आप अपनी जगह पर बैठे बैठे कैसे पता लगाएंगे अपने फेवरेट एक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन? आप अपनी जगह पर बैठे बैठे ये कैसे पता लगाएंगे कि अमेरिका की जीडीपी क्या है? आप अपनी जगह पर बैठे बैठे ये कैसे पता लगाएंगे कि जिस जगह आप घूमने जाने का सोच रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है? सो गाइस, है ना गूगल कमाल की चीज। आज के टाइम पे गूगल के बिना लाइफ कैसी होगी इसका एस्टिमेशन लगाना भी मुश्किल है। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर इंसान गूगल यूज कर रहा है, चाहे वो गूगल पे कुछ सर्च कर रहा हो, चाहे वो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहा हो, चाहे वो जीमेल के थ्रू किसी को कुछ मेल कर रहा हो, चाहे वो गूगल मैप के थ्रू अपने रास्ते का पता लगा रहा हो। सो हे गाइस, दिस इज भावना एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की हिस्ट्री जिसने टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतिहास रचा है, जिसने दुनिया के तौर तरीके बदल के रख दिए। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइएगा, प्लीज वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, गूगल कोई पहला सर्च इंजन नहीं था। सर्च इंजन आने की शुरुआत अर्ली 90s में ही हो चुकी थी। सबसे पहला सर्च इंजन आया था 1990 में, जिसका नाम था आर्ची। देन 1991 में आया वर्ल्ड वाइड वेब वर्चुअल लाइब्रेरी। देन 1992 में वेरोनिका। 1993 में 3 सर्च इंजन आए। देन 1994 में 6 सर्च इंजन आए, जिनमें से एक था याहू, जो कि 90s में बहुत पॉपुलर हुआ। 90s में काफ़ी सारे सर्च इंजन की लाइन लगने के बाद फाइनली 1996 में आया बैकरप, जो कि था गूगल के आने की शुरुआत। यहाँ से शुरू होती है गूगल के आने की स्टोरी। गूगल आने के साथ टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतिहास रचने वाले इन शख्स के नाम थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। लैरी का जन्म 1973 में अमेरिका के मिशिगन में हुआ था। उनके फादर और मदर दोनों ही कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, इसलिए उनका घर हमेशा कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की मैगजीन से ही भरा रहता था। इसलिए स्टार्टिंग से ही उनको कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था। उनको स्टार्टिंग से ये जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि कोई भी चीज़ काम कैसे करती है। और उनका कहना है कि जब वो 12 साल के थे तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो कुछ ना कुछ आविष्कार ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं सर्जी ब्रिन की। सर्जी ब्रिन का जन्म 1973 में रशिया के मस्को शहर में हुआ था। उनके फादर मैथ्स के प्रोफेसर थे और उनकी मदर नासा में रिसर्चर थी। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे। गूगल के इन्वेंशन की कहानी शुरू हुई थी 1996 में, जब लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करने का सोचा था। उन्होंने एक सर्च इंजन बनाने का सोचा और उस सर्च इंजन का नाम उन्होंने बैकरप रखा, जिसका नाम बाद में गूगल पड़ा। बट इसमें एक फ़न फैक्ट है कि गूगल एक स्पेलिंग मिस्टेक था। गूगल का नाम गूगल नहीं गूगल रखना था। गूगल एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब है 1 और उसके आगे 100 ज़ीरोस। गाइस, गूगल के पॉपुलर होने की एक बड़ी वजह थी पेज रैंक। पेज रैंक एक एल्गोरिदम था जो गूगल ने सबसे पहले यूज़ किया था, जिसकी वजह से सर्च बहुत आसान हो चुका था। पेज रैंक एक ऐसा एल्गोरिदम था जिससे कोई वेबसाइट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का पता लग पाता था। उस वेब पेज को दूसरी वेबसाइट से कितने ज़्यादा लिंक्स मिले हैं इस बेसिस पर। वो वेबसाइट जिसके थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी उस वेबसाइट से जिसके सिर्फ 10 लिंक हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट की रैंकिंग पॉसिबल हो पाती थी। इसी एल्गोरिदम ने उन यंगस्टर्स को रईस बनाया था। लेकिन लैरी पेज और सर्जी ब्रिन सिर्फ अपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस पर काम कर रहे थे। गूगल को दुनिया से रूबरू कराने वाले इंसान उनके एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। अब उनको अपने इस आइडिया को कंपनी में बदलना था और गूगल को कंपनी का रूप देने के लिए ज़रूरत थी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की। शुरुआत में गूगल को कैपिटल रेज करने में बहुत दिक्कत आई। शुरुआत में बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट भी गूगल में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो पहले भी इतने सर्च इंजन में पैसे लगा चुके थे। यहाँ तक कि लैरी पेज और सर्जी ब्रिन की मुलाकात एक्साइट के को फाउंडर से भी हुई थी। एक्साइट एक याहू जैसा ही सर्च इंजन था। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने एक्साइट के को फाउंडर को गूगल को सिर्फ $10 लाख में ख़रीदने का ऑफ़र दिया था। वही गूगल जिसकी कीमत आज $650 अरब से भी ज़्यादा है। उन्होंने इसी गूगल को ख़रीदने से इनकार कर दिया था। एक्साइट ने एक ऐसी डील से मुंह मोड़ा था जो उनकी ज़िंदगी बदल कर रख सकता था। सिर्फ एक्साइट ही नहीं बल्कि सारी सर्च इंजन कंपनीज ने गूगल को ख़रीदने से इनकार कर दिया था। काफ़ी चक्कर लगाने के बाद गूगल में अमेरिका की सिलिकॉन वैली के 3 बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट एंडी बैक्टोल्डशाइम, सन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर विनोद खोसला और जॉन डुअर ने पैसे लगाए थे। फाइनली लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने
4 सितंबर 1998 को अपनी पहली कंपनी कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपने एक फ्रेंड के गैराज में खोली थी, जिसका नाम उन्होंने गूगल रखा। अब गूगल को कैपिटल तो मिल रहा था, लेकिन ये अब तक नहीं पता था कि गूगल पैसे कैसे कमाएगा। गूगल में एम्प्लॉयज़ काम करने आ चुके थे जिनकी सैलरी का खर्चा फिक्स था, लेकिन अभी तक गूगल की कमाई नहीं हो रही थी, गूगल से पैसे नहीं आ रहे थे। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन याहू और एक्साइट की तरह बैनर एड से पैसे नहीं कमाना चाहते थे, बट फिर लॉस एंजलिस के एक बिजनेसमैन बिल ग्रॉस का आइडिया उनके काम आया। बिल ग्रॉस की एक छोटी सी कंपनी थी जिसका नाम था आइडिया लैब, जो कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने का काम करती थी। बिल ग्रॉस का विश्वास था कीवर्ड्स पे। उनका मानना था कि जब भी कोई इंसान कुछ टाइप करता है तो वो आपको अपने दिमाग में झांकने का मौका देता है। उस इंसान के टाइप किए हुए वो कीवर्ड्स बहुत कीमती होते हैं और सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पर ऐड दिखाने चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट दिखाने का आइडिया बहुत ज़्यादा बेटर था याहू और एक्साइट जैसे सर्च इंजन से, जिसमें साइट्स सिर्फ ऐड से ही भरी रहती थी। अब गूगल को पैसे कमाने का रास्ता भी मिल चुका। फाइनली 2003 में गूगल का ऑफिस कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में शिफ्ट हुआ और 19 अगस्त 2004 को गूगल का IPO आया, जो कि बहुत कामयाब रहा। गूगल ने $1.9 बिलियन रेस किए और गूगल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना। गूगल ने 2002 में गूगल न्यूज़ लॉन्च किया, 2004 में जीमेल लॉन्च किया, 2005 में गूगल मैप्स लॉन्च किया, यहाँ तक कि 2006 में यूट्यूब, जिसको आए हुए सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए थे, उसको भी खरीद लिया। 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च किया और 2011 में गूगल प्लस लॉन्च किया, और भी गूगल ने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। गूगल किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहा था। 2015 में अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन के नाम से मेन कंपनी बनाई गई और गूगल उसकी सब्सिडरी बनी। गाइस, आज के टाइम पे गूगल 5.4 बिलियन से भी ज़्यादा, यानी 540 करोड़ से भी ज़्यादा सर्च रिज़ल्ट हर दिन हैंडल करता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गूगल का यूज़ कितना ज़्यादा होता है। 2020 फॉर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग लैरी पेज वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन है और सर्जी ब्रिन वर्ल्ड के 11th रिचेस्ट पर्सन है। एंड ये बहुत प्राउड की बात है कि सुंदर पिचाई जो इंडियन है, वो गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी के CEO हैं। अक्टूबर 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का CEO बनाया गया था। उनसे पहले लैरी पेज गूगल के CEO थे। देन दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई को अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन का भी CEO बनाया गया। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, थोड़ा सा भी सीखने को मिला है ना, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और पैसे भी फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते इसके, बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस इज भावना भूटानी साइनिंग ऑफ।